नमस्कार दोस्तों, हमारी हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अखंड सौभाग्यवती भव। बहू के हाथ बालों पर फिसलते रहे और अम्मा रोती रही। जाने क्यों आज बहू रोते हुए रुक ही नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने अंतर में इतनी ममता समेटे हुए है, मुझे तो पता ही नहीं था। जब उनकी बहू जाने लगी तो उन्होंने अपनी बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लग गई। अरे यह धमा चौकड़ी क्यों मचा रखी है? क्या है आज? अम्मा ने घर के नौकर सोनू को हाथ में ढेरों पैकेट से लदा देखा तो अपनी उत्कंठा रोक न पाई और पूछ ही बैठी। सुबह से हो हल्ला मचा है, हर कोई व्यस्त ही नजर आ रहा है। अनीता भी सुबह से रसोई में ही है, आज जाने क्या पकवान पक रहा है। रोज तो अब तक अनीता बहू पति अशोक के साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी होती है, आज वह भी ऑफिस नहीं गई। 11 वर्षीय राहुल भी पता नहीं कहाँ है, आज इधर नहीं आया, वरना उसी से पूछती कि आज क्या खास है। बड़ी मुश्किल से यह सोनू पकड़ में आया है। जब अम्मा जी सोनू से पूछती हैं तो सोनू कहता है कि आपको नहीं पता अम्मा जी, आज मालकिन ने पार्टी रखी है। क्या कहा तुमने? मालकिन यानी अनीता? अच्छा जी, तुम्हें तो नौकरी पर मैंने रखा है और तुम अनीता को मालकिन कह रहे हो। तनख्वाह तुम्हें मैं देती हूँ और तुम्हारी मालकिन अनीता हो गई। अरे तू तो मेरा नौकर है और मालकिन बोलता है बहू को। अम्मा बुदबुदाने लगी। तभी सामने से ड्राइवर सोमनाथ हाथों में फलों की टोकरी लिए निकला तो अम्मा ने फिर पूछा, इतने सारे फल, क्या फलाहार की दावत दी है तुम्हारी मालकिन ने? सोमनाथ क्या जवाब दे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह वहीं ठिठक गया। तभी अंदर से सोनू, जो पैकेट रख कर आया था, ने आकर सोमनाथ के हाथों से फलों का टोकरा ले लिया। अरे तुम यहीं खड़े हो भैया, अभी तक? जाओ जाकर बाकी सामान ले आओ, बहुत सारे काम करने हैं, ऐसे खड़े रहने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा इन सभी लोगों को काम करते हुए टुकुर टुकुर देखती रही, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। अब तो अम्मा जी की जानने की उत्कंठा ज्यादा हो गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जान लेने की इच्छा ज्यादा जोर मारती है। मन में आया कि दलान में जाकर स्वयं देख आए, लेकिन फिर सोचा अभी ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी है। दलान तक गई और अम्मा विचार करने लगी कि कहीं पर्दा छू गया तो फिर से नहाना पड़ जाएगा और बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा। कच्चा पक्का का बहुत भेदभाव मानती है अम्मा, वह भी क्या करे। जब ब्याह कर आई तो सास पक्की छुआछूत वाली निकली। पति ने स्पष्ट कह दिया था, अम्मा का धर्म तुम्हें ही निभाना है, इसलिए जैसा उनकी सासू माँ करती थी उन्हीं के तौर तरीकों में वह भी खुद भी ढल गई। अम्मा इस घर की सबसे बड़ी सदस्य है। उम्र 70 वर्ष, पति का साथ छूटे 11 वर्ष हो चुके हैं और उनकी बहू को 8 वर्ष बाद एक बेटा हुआ है, राहुल। अशोक भी उनका इकलौता बेटा है। सो कहीं और दूसरी जगह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, सब साथ ही रहते हैं। इसका श्रेय अम्मा बहू को कम, खुद को ज्यादा देती है। बहू भी नौकरी करती है, जीन्स सूट भी पहनती है, बोलती कम है। अम्मा को उसका जीन्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे कई बार यह जता भी चुकी हैं, पर ज्यादा कुछ बोलती नहीं। उसे जैसे रहना है रहती है। उनका छुआछूत का धर्म भी निभा रही है। अगर अम्मा कभी कोई बात बेटे से कहती है शिकायत के तौर पर, तो वह स्पष्ट बोल देता है, क्या अम्मा अब तुम्हारी उम्र है परपंच करने की, जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम बस राम राम करो और अपनी 2 वक्त की रोटी का ख्याल रखो। इससे ज्यादा टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम आराम से रहो। अम्मा बोलती है, अरे वाह,
राम राम करने का ठेका क्या सिर्फ बूढ़ों ने ले रखा है? बाकी तो सारे लोग नए रंग में रंग चुके हैं। यह बात अलग है कि जब यह बड़बड़ाती है तो बहू कुछ नहीं कहती। उम्र हो गई है इसलिए चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई होगी। यही सोचकर अनीता बहू चुप्पी साधे रहती हैं और अम्मा इसे अपनी जीत समझकर शांत हो जाती हैं। अब पूरे घर में शांति हो गई है। अम्मा की उत्सुकता बढ़ गई। कुछ विशेष पर क्या है उन्हें कौन बताए? बूढ़ी माँ का अस्तित्व ही क्या है इस घर में? अम्मा यही सभी बातें बैठी हुई सोच रही थी। तभी उधर राहुल आया तो अम्मा ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। क्यों रे, आज यह चहल पहल काहे की? लो दादी, तुम्हें पता ही नहीं, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए ही है। सभी तैयारियां चल रही हैं। क्या आपको नहीं पता था? वेडिंग एनिवर्सरी यह क्या होता है? अम्मा बुदबुदाई तो राहुल अपनी दादी को कहता है, अरे ओ दादी, तुम भी बस, मैं आपको कितना कहता हूँ, मुझसे अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। अरे दादी जी, आज के दिन मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, इसलिए आज के दिन को खुशी खुशी मना रहे हैं और इसी को वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। अब आया कुछ समझ में या फिर आपको दोबारा समझाना पड़ेगा? राहुल ने उन्हें समझाया तो अम्मा बोली, ओह सालगिरह, तो यूँ बोलना। अच्छा, तो आज घर पर बहुत सारे लोग आएंगे? हाँ दादी, आएंगे और तोहफे भी लाएंगे। अच्छा दादी, तुम बताओ, माँ की सालगिरह पर तुम उन्हें क्या दे रही हो? राहुल की बातों को सुनकर अम्मा सोचने लगी कि इसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं। अम्मा का गला सूख गया। उपहार वह क्या दे, यह तो कभी जाना ही नहीं। इसके पहले तो उनकी सीधी सादी जिंदगी थी उनकी। इसके पहले बेटे बहू ने भी इतने धूमधाम से सालगिरह नहीं मनाई, वरना पहले कुछ सोचती भी। उनके समय में तो जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, हर एक दिन को मनाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी। पैसा तोहफा कुछ न मिलता था, हाँ आशीर्वाद जरूर मिलता था सबका। जब पूजा के बाद हल्के घूंघट में वह सबके पैर छूती थी तो सभी लोग ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। अम्मा के घर में चौक और पूजा घर बिल्कुल सटा हुआ है। अम्मा का पुश्तैनी मकान है। बेटे बहू की नौकरी भी एक ही शहर में है। साथ रहने का एक कारण यह भी है, शायद अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना, वरना बहू मुझे खाने के लिए जरूर बुलाती। तभी एक थाली में पूरी सब्जी और दही लिए बहू आई। अम्मा, आज काम ज़्यादा था, सो रोटी नहीं बन पाई है, पकवान ही बना है, खा लीजिए। उन्होंने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, बहू मेरा ध्यान तो रखती है। एक बार मन में आया बहू के सिर पर हाथ रखकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दे, पर फिर अहंकार आड़े आ गया। मुझे क्या मालूम आज क्या है, अगर बहू बताए तब तो मुझे कुछ पता चलेगा। कोई 4 बजे अशोक आया पूजा घर में। बाहर से ही झांककर उसने कहा, अम्मा सो गई क्या? जी मैं तो आया, अम्मा के ही कह दूं तो तू तो चाहता ही होगा कि जिंदगी भर के लिए बुढ़िया सो जाए। फिर मन का तूफान दबाए हुए धीमे से बोली, नहीं जगी हूँ, अभी सोई नहीं हूँ। बोल क्या बात है, क्या मुझसे कोई काम था? अम्मा तुम तो जानती हो आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले महीने मेरा प्रमोशन हो गया है। अम्मा ने लाख दिमाग पर जोर डाला कि ये दोनों बातें उन्हें कब बताई गई है, पर कुछ याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है? वह तय नहीं कर पा रही थी। लेकिन अशोक बोलता गया, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। दोस्त पार्टी मांग रहे थे, सो हमने सोचा प्रमोशन और सालगिरह दोनों की पार्टी एक साथ दे देते हैं। अरे निगोड़ो, सालगिरह थी तो दोनों आकर माँ का पांव छूकर आशीर्वाद तो ले गए होते, पर प्रमोशन और सालगिरह दोनों का मेल कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अम्मा कुछ बोली नहीं। लड़का पुनः बोला, अम्मा आज तुम कमरे से निकलना मत, हम तुम्हारे लिए खाना यहीं पहुंचा देंगे। जब अशोक ने ऐसा बोला तो अम्मा पर मानो गाज गिर पड़ी। उन्हें इसी कारण सूचना दी जा रही है कि कहीं 4 मेहमानों के सामने अपना झुर्रीदार चेहरा लिए माँ बाहर न आ जाए।
मुंह से लार टपकाती हुई इसी कारण हाथ में बराबर रुमाल दबाए रहती है। बाल उलझे पड़े हैं, उनको कौन सुलझाए, कौन तेल डाले और कौन उनकी चोटी करे। वाह रे अशोक के बाबूजी, अच्छा धर्म निभाया, खुद तो चले गए और आप मुझे छोड़ गए बेटे के भरोसे। बेटा कह सुनकर चला गया तो वह पूजा घर की चौखट पर सिर रखकर ठाकुर जी की मूर्ति हाथों में लेकर बिलख उठी। बेटे का बचपन का चेहरा कई रूपों में सामने नाच उठा। बहती नाक या सोच पेशाब से सने बालक को माँ स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती है, उसे साफ करती है। आज माँ का बुढ़ापा बेटे पर इतना भारी हो गया। अम्मा के आंसुओं का वेग रुक नहीं रहा था, लेकिन अम्मा वहीं पड़ी रही, ठाकुर जी को मुट्ठी में दबाए। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक मुलायम किंतु सुखद स्पर्श का एहसास हुआ। अम्मा बोली, कौन? लेकिन अब अम्मा ने सिर उठाकर देखा तो उनके पीछे अनीता बहू थी। कुछ घाव देना बाकी था क्या, जो यह भी यहाँ भी आ गई। डबडबाई आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। अनीता ने अम्मा से कहा कि अम्मा, आज मैं आपके पास सुबह आ नहीं पाई, आपने पूजा नहीं की थी ना, तब तक यह साड़ी लाई हूँ आपके लिए। शाम को सभी लोग आएंगे, आप यही साड़ी पहनिएगा, पसंद है ना आपको? अम्मा ने साड़ी पर हाथ फेरा। रेशमी मुलायम सफ़ेद रंग की साड़ी पर कत्थई बॉर्डर में अम्मा कहने लगी, अशोक ने तो आने से मना किया है। तब अनीता ने कहा, क्यों अम्मा, हमारी सालगिरह या बेटे के प्रमोशन की दावत पर आप नहीं चलेंगी क्या? आज आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? आपके ही आशीर्वाद से तो इन्होंने तरक्की की है। आप तैयार हो जाइए, लाइए मैं पहले आपके बाल सुलझा कर चोटी कर दूं। बहू के हाथ बालों पर फिसलते रहे और अम्मा रोती रही। जाने क्यों आज अम्मा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि कम बोलने वाली बहू अपने अंतर में इतनी ममता समेटे हुए है। बहू जाने लगी तो उन्होंने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। अम्मा को इस तरह से रोता हुआ देखकर अनीता ने कहा, अरे अम्मा, आप इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई है? अम्मा, हमसे कोई भूल हुई है? आप परेशान क्यों हैं? बताइए ना अम्मा। वह क्या बोलती, कैसे कहती कि पराई बहू आज अपनी हो गई है और अपना बेटा परायापन दिखाकर चला गया है। अम्मा अपना कांपता हाथ बहू के सिर पर रखकर वह बुदबुदा उठी, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुखी रह बेटी। भगवान तुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे, दुखों का साया भी तुझे छू न पाए। मेरी बच्ची, तू सदा खुश रहे और मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अम्मा ने इतने सारे आशीर्वाद एक साथ दे डाले। आज अम्मा का दिल अपनी बहू के प्रति भावुक हो गया था। जिस बहू को वह पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, आज इस बहू ने अम्मा से इस तरह से बात की तो अम्मा बहुत खुश हुई और अम्मा के खुद के बेटे ने उन्हें पार्टी में न आने को कहकर बहुत बड़ा दुख दे दिया था। अपने बेटे की बात से अम्मा का दिल सहम गया था। अम्मा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वही उनकी बहू ने प्यार भरे स्पर्श से अम्मा का दिल जीत लिया था और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया था। तभी तो कहते हैं हमें अपने बड़ों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे सर पर सदा बना रहे, इसलिए हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उनके ऊपर कभी भी दुख की परछाई तक नहीं पड़ने देनी चाहिए, क्योंकि यही माता पिता बचपन में जब हमें हर एक दुख से बचाते हैं तो उन्हीं माता पिता के बुढ़ापे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका हाथ थाम कर चलें और उनके डगमगाते कदमों को सहारा दें, क्योंकि कहते हैं ना, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।